नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। भोपाल से एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का प्रदेश में ट्रायल शुरू हो गया। निजी स्कूल के शिक्षक को पहली वैक्सीन डोज दी गई। निजी मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। अब तक 17 लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, तीसरे चरण का ट्रायल है और इसके तहत प्रदेश में भी लोगों का चयन कर जो वॉलंटियर्स हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है। इसकी शुरुआत हुई। तो अब तक 17 लोगों को कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डोज दिया गया है। निजी स्कूल के शिक्षक को पहली वैक्सीन की ट्रायल डोज दी गई। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल जुड़ गए हैं। जी सुधीर, एक थोड़ी सी आप रात कह सकते हैं कि ट्रायल पूरा होता जा रहा है चरणों में, बताएं इस चरण के बारे में और ट्रायल के बारे में। देखिए पुनीत, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस ट्रायल पर पूरे देश भर की निगाह लगी हुई है और तीसरे चरण का ट्रायल पूरे देश भर में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन पहली बार लगाई जा रही है। राजधानी भोपाल के अंदर 1000 कोरोना वैक्सीन के जो टीके थे वो एक निजी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर पहुँचाए गए थे और उसके बाद में लोगों ने लगातार रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया जो है वॉलंटियर के तौर पर सामने भी निकल कर आए थे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब तक 17 लोगों को ये पूरा वैक्सीन लगाई जा चुकी है और पहले दिन लगभग 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य जो है वो मेडिकल टीम की ओर से रखा गया है। खास बात पूरी अगर बात किया तो जिन लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं उनको 750 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन पर लगातार निगरानी जो है वो मेडिकल की टीम और डॉक्टरों की टीम उनके ऊपर रखेगी। लगभग अगर बात किया तो 2000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा, जिनमें से 50% जो है डमी वैक्सीन लोगों को दी जाएगी, 1000 लोगों को, और 1000 लोगों को असली वैक्सीन दी जाएगी। और दोनों लोगों पर लगातार निगरानी के बाद में इसकी सफलता का परीक्षण जो है वो प्रशासन के द्वारा और मेडिकल की टीम के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद 28 दिन बाद बूस्टर का टीका भी इन लोगों को लगाया जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो राजधानी भोपाल में अब तक इस पूरे वैक्सीन के ट्रायल के लिए कई सारे वॉलंटियर सामने निकल कर आए हैं, जिनमें पहला टीका राजधानी के एक शिक्षक को लगाया गया था। इसके अलावा कई राजनेता, इसके अलावा अगर बात करें तो उद्योगपति, युवा भी सामने निकल कर आए हैं। हालांकि जो मेडिकल की जो टीम है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर जिनको कहा जा रहा था, उनके ऊपर फिलहाल ट्रायल नहीं किया जा रहा है। इस तरीके की जानकारी भी सामने निकल कर आई है। केवल लोगों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा जिन्होंने अपना नामांकन इस पूरे वैक्सीन के ट्रायल के तौर पर वॉलंटियर के तौर पर दिया हुआ है। तो एक राहत की बात कही जा सकती है। खासकर पूरे देश की निगाह इस पूरे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर लगी हुई है और तीसरे फेज की शुरुआत जब देश में हुई है तो मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार ये टीके लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ये टीकाकरण पूरी तरीके से सफल रहता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना से निपटने में बड़ी जो निजात है, कोवैक्सीन को लेकर जो बात सफलता को लेकर कही जा रही है, उसकी निगाह इस ट्रायल के सफलता के ऊपर टिकी हुई है। और यह माना जा रहा है कि अगर 50% से ज़्यादा लोगों पर इसका 100% असर रहता है तो निश्चित तौर पर जो ट्रायल है वो लगभग सफल माना जाएगा। पुनीत, चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि ट्रायल सफल हो, जल्द से जल्द ये वैक्सीन लोगों को मिल पाए। और इस वैक्सीन का इंतजार तो वैसे सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन प्रदेश में इसके ट्रायल का ये चरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, इस बात की उम्मीद हम फिलहाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। इधर मध्य प्रदेश में चल रहे मिलावट पर कसावट अभियान को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ा है और जो भी खाने की चीजों में मिलावट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश है। खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 800 जगह मिलावट को लेकर कार्रवाई हुई, 37 जगहों पर बड़ी कार्रवाई हुई। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ा था, जिसके सैंपल आज तक पेंडिंग पड़े हैं। कांग्रेस ने मिलावट के नाम पर भ्रष्टाचार किया। हमने 1600 सैंपल लिए, जिनमें 800 की रिपोर्ट आ चुकी है। मिश्रा ने बताया, हर संभाग में सैंपल वैन में कोई भी व्यक्ति 10 रुपये देकर जांच करवा सकता है। मिलावट पर कसावट चल रहा था और मैं यहां पर थोड़ी तुलना, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। एक कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरह का अभियान उसने भी प्रारंभ किया। मिलावट के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। मध्य प्रदेश में लगातार एंटी माफिया मुहिम के तहत इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कलेक्टर ने एक साथ 33
अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई की। इन अपराधियों पर कई साल से संबंधित थाना क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र की जनता में दहशत को ध्यान में रख करके जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं में मिली हुई शक्तियों का प्रयोग किया और जिला बदर की कार्रवाई की। इसमें हिमांशु चौहान, लक्ष्मण बरगुंडा, सूरज सोनकर, विजय चौहान, अंकित कौशल, जितेंद्र उज्जैनी, सुरेश प्रजापति, कृष्णा पाटिल और अहमद जैसे अपराधियों के नाम इसमें शामिल हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ कहा, आपराधिक तत्वों के लिए इंदौर जिले में कोई जगह नहीं। अब गुंडों के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ जल्द एक मुहिम चलेगी। अभी जिला बदर किए गए हैं। 33 लोग जो थे उनके डिसाइड किए हैं, वो जिला बदर किया है उनको। कुछ को 6 महीने के लिए किया है, कुछ को 1 साल से किया है। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, स्थानीय लेवल पे किसी कॉलोनी, गली, मोहल्ले में, किसी क्षेत्र विशेष में उनका जो परेशानी होती है आम जनता को, ऐसे जितने भी लोग हैं उनका जिला बदर हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एंटी माफिया अभियान में गिट्टी और रेत का अवैध खनन करने वाले 14 माफिया चिन्हित कर लिए गए हैं। बिलौआ, बेरजा और डबरा क्षेत्र में इन लोगों ने खदान क्रशर की आड़ में आवंटित जगह से ज्यादा क्षेत्र में खनन करते हुए पत्थर को बेचा। इससे शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने इस माफिया के खिलाफ लीज आवंटन निरस्त करने और केस दर्ज करने की तैयारी की। कलेक्टर न्यायालय में 23 लोगों के खिलाफ प्रकरण विचाराधीन है। तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल को बिलौआ में माइनिंग प्लान से ज़्यादा एरिया और सरकारी जगह पर अवैध खनन की शिकायत मिली। जांच में साफ हुआ कि 23 खदान लीज धारक, क्रशर संचालक और दूसरे लोगों ने करोड़ों रुपए का पत्थर निकालकर बेचा है, जिसकी अनुमति नहीं। ये लोग भाजपा और कांग्रेस के नेता रहे हैं। इन पर 429 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। जो यहाँ पे क्रेशर भी हमने 2 बंद किए, 1.5 करोड़ रुपए का उस पर हमने जुर्माना लगाया और अगर वो जुर्माना नहीं जमा होता है तो वो हम खदान निरस्त कर देंगे। और भी हम लोग लगातार जो भी हमारे पास कंप्लेन आ रही, शिकायतें आ रही हैं, हम इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करने जा रहे हैं। चिटफंड कंपनियों के भी नीलामी की प्रोसेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। 3 तलाक पर कठोर कानून आने के बाद भी मध्य प्रदेश में 3 तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाना इलाके में सामने आया। यहां उसामा नाम के शख्स ने अपनी 8 साल की शादी तोड़ते हुए पत्नी को 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया। पीड़ित महिला ने अपने ससुर और पति पर मारपीट और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी भोपाल में इसके पहले 3 तलाक के 2 और मामले सामने आ चुके हैं। उनकी रिपोर्ट पर हमने आपराधिक मामला दर्ज किया है और पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। महिला है, वो 8 साल का इसका वैवाहिक जीवन है और उनके 3 संतान हैं। आरोपी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, उन्हें न्यायालय में आज पेश किया गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब एक्शन मोड में हैं। सीएम शिवराज का फोकस पूरी तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर है। इसे लेकर उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके तहत सभी मंत्रियों को हर महीने अपने विभाग में किए गए काम का ब्यौरा मुख्यमंत्री के सामने रखना होगा। सीएम के नए निर्देश को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का कहना है कि जिस तरह शेर 2 कदम आगे चलने के बाद पीछे देखता है, उसी तर्ज पर हम अपनी गलतियों को समझकर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि रोडमैप पर काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। जैसे शेर चलता है 2 कदम पीछे देखता है, तो इसलिए पीछे देखता है, कहाँ कमियां उसको ठीक करता है। तो हर 8 दिन में अपने अपने विभाग का ठीक से समीक्षा करिए। डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या क्या पहले हमने काम बताया उनकी भी करिए। हर 1 महीने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक रिपोर्ट देना पड़ेगा। भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत मिल गई। राजधानी के इकबाल मैदान पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में हाईकोर्ट ने मसूद को अग्रिम जमानत दे दी है। पहले हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद और राज्य सरकार का पक्ष सुना। 25 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 पन्नों का
ये विस्तृत फैसला हाईकोर्ट ने जारी कर दिया, जिसमें विधायक आरिफ मसूद को 50,000 के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई है। शर्त के मुताबिक आरिफ मसूद पुलिस को जांच में सहयोग देंगे, बिना अनुमति भोपाल नहीं छोड़ेंगे। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरिफ मसूद विधायक हैं, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के फरार होने की आशंका नहीं है। जमानत मिलने के बाद मसूद ने न्यायपालिका को धन्यवाद दिया, सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा और अजय गुप्ता का आभार जताया। आपको बता दें 29 अक्टूबर को भोपाल के इकबाल मैदान पर बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने के मामले में भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने विधायक मसूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसे चुनौती देते हुए मसूद ने हाई कोर्ट की शरण ली। भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ये मानना चाहिए कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने जंग आज़ादी की लड़ाई इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ी है, तो आज भी हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे तिरंगा हाथ में लेकर। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो बनेगा वो करेंगे। धन्यवाद। सिंगरौली में बिजली विभाग के अधिकारी को धमकाते हुए बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विनोद चौबे का वीडियो वायरल हुआ। नेताजी अपने घर पर ही जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे और इसी दौरान एक व्यक्ति ने बताया कि बिल जमा न करने के कारण उनका कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद जिलाध्यक्ष विनोद चौबे ने विभाग के कार्यपालन यंत्री को फोन मिलाया और जमकर क्लास ली। चौबे ने अधिकारी के कनेक्शन नहीं जोड़ने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इसके बाद बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दिया और जिलाध्यक्ष की वाहवाही शुरू कर दी। जिम्मेदारी आपके हाथों में साहब, आप एक गंभीर और जिले के डी है, बिजली विभाग की जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी गई है, तो उसका निरीक्षण आप अच्छे से करें। मेरा आपसे एकदम करबद्ध निवेदन है। और नहीं तो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम लोग शिकायत करेंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। ऐसा नहीं, ये गलत बात है डी साहब। आप ये इस तरह से करेंगे तो फिर हम लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा डी साहब। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में मिली हार के बाद भी पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी में बेहद ताकतवर बनकर उभरे हैं। 13 नवंबर को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई मुलाकात में सोनिया ने उन्हें सभी तरह के फैसले लेने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कमलनाथ की अगुवाई में ही पार्टी मैदान में उतरेगी। मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी को भंग कर उसकी जगह एक समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है। समिति में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए नियुक्तियां की जाएंगी। कमलनाथ को फ्री हैंड मिलने पर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। भोपाल से एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। बीजेपी में मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा हो गई। 29 नवंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। सीएम शिवराज बुधनी के शाहगंज में शुभारंभ करेंगे। बीजेपी के सीनियर नेता इसमें शामिल होंगे। तो भोपाल से एक बड़ी खबर, बीजेपी में मंडल स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 नवंबर से शुरू होगा। सीएम शिवराज बुधनी के शाहगंज में इसका शुभारंभ करेंगे। बीजेपी के सीनियर नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में अब ना तो किसी बदमाश का जुलूस निकाला जाएगा, ना उसे सार्वजनिक किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि अब जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। आरोपी, संदेही और गिरफ्तार लोगों को पुलिस सार्वजनिक नहीं करेगी। सभी पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा। अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी कैलाश मकवाना ने यह आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, किसी आरोपी या संदेही के फोटो सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने बदमाशों और अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करने के साथ लोगों में विश्वास बनाने के इरादे से इनका जुलूस निकालना शुरू किया, लेकिन अब इस पर रोक लगेगी। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया। पुलिस को आरोपियों और संदिग्धों की फोटो जारी करने से इनकार किया, इस पर रोक लगाई। इंदौर में सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट से पकड़ाए गए सेक्स स्कैंडल के सरगना सागर जैन उर्फ सेंडो ने पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे किए।
इसमें देह व्यापार के कनेक्शन एमपी समेत दूसरे राज्यों से जुड़े हैं। वहीं पुलिस अब सागर जैन की अवैध संपत्तियों को राजसात करने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेशी युवतियों को अवैध तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में देह व्यापार के लिए लाया जाता था। इस पूरे मामले में सागर जैन की भूमिका, गैंग को प्रतिबंधित ड्रग्स, एमडीएमए और अन्य ड्रग्स सप्लाई करने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने जब सेंडो की गर्दबिश दी तभी से वो फरार था। दिल्ली में गिरफ्तार होने के बाद कई खुलासे उसने किए। बताया कि देह व्यापार मामले में वो 1.5 साल की सजा काट चुका है। इसके बाद उसने अपनी राह बदल ली और सेक्स रैकेट में ड्रग्स सप्लाई करने लगा। इस पूरे मामले में लगभग 12 अलग अलग एजेंट्स की पहचान हुई थी और उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से एक व्यक्ति जो भागा हुआ था उसे भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा की परीक्षा 2019 और फिर 2020 की मुख्य परीक्षा समेत 35 से ज्यादा परीक्षाएं 1.5 साल से अटकी पड़ी हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते परीक्षा करवाने के संकेत राज्य सरकार से नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद है कि अगले साल जनवरी 2021 में परीक्षाएं संभव हों, लेकिन जिम्मेदार अफसर साल के अंत तक विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दे रहे हैं। सरकारी मशीनरी की लंबी प्रक्रिया के चलते हजारों छात्रों के सपने अधर में हैं। उम्र की बाध्यता के चलते भी कई परीक्षार्थी साल खराब होने से, परीक्षा से वंचित रहने से चिंतित हैं। प्रदेश में कोरोना काल के बीच बोर्ड परीक्षा, यूपीएससी समेत कई एग्जाम हुए, लेकिन पीएससी की परीक्षाओं को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% रखे जाने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पीएससी कभी भी लंबित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर सकता है, लेकिन कोई कदम अब तक इस दिशा में नहीं उठाया गया है। इस साल हम विज्ञापन तो निकालेंगे। पेंडिंग एग्जाम्स में हमारे रिजल्ट, जैसे राज्य सेवा 19 का रिजल्ट पेंडिंग है अभी, वो जैसे ही हमें कोर्ट से कुछ वो मिल जाते हैं डायरेक्टिव्स, तो हम उसको भी कर देंगे, है ना। और कोविड कोई अब इशू बचा नहीं है। कोविड के कारण अब एग्ज़ाम का कोई कारण नहीं है। जैसे ही विभागों से मांग पत्र हमें मिलेंगे, हम अपनी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर हमला बोला। अन्नदाता आज अपनी बात तक नहीं रख सकता, दिल्ली आकर हक के लिए गुहार नहीं लगा सकता। प्रश्न पूछा उन्होंने, ये कौन सी दमनकारी और तानाशाही नीतियां हैं? कहते थे किसानों की आय दोगुना करेंगे, काले कानूनों से किसानों को बर्बाद करने पर तुले हैं। कांग्रेस किसान भाइयों के साथ सदैव खड़ी है, उनके हर संघर्ष में साथ है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और किसानों को लेकर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और किसानों के आंदोलन के ऊपर केंद्र पर तंज कसा है। अन्नदाता आज अपनी बात नहीं रख सकता, दिल्ली जाकर अपने हक की गुहार नहीं लगा सकता। प्रश्नवाचक चिन्ह उन्होंने छोड़ा है। ये कौन सी दमनकारी और तानाशाही नीतियां हैं? किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे और काले कानूनों से किसानों को बर्बाद करने पर अब तुले हैं। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बीते 6 महीने में 2 दर्जन बाघों की मौत से वन विभाग में हड़कंप है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाघों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बीते महीनों में बाघों की मौत और उनकी सुरक्षा को लेकर किए गए सवाल पर मंत्री विजय शाह का अटपटा सा बयान सामने आया। वन मंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बाघों की मौत होने के बाद लोगों को शासन और वन विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रदेश में अब भी 526 टाइगर हैं। इसके चलते टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार है। साथ ही वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्दी सफारी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बनाए जाएंगे ताकि पर्यटकों की दिलचस्पी प्रदेश में बढ़ सके। टाइगरों की मौत होने के बावजूद आज आपको धन्यवाद देना चाहिए मध्य प्रदेश शासन को, हमारे कर्मचारी अधिकारी को। 526 टाइगर हमारे पास है और हम हिंदुस्तान में टाइगर स्टेट का दर्जा लिए हुए। अभी हमने हिरणों को शिफ्ट किया है, बहुत जल्दी हम वहाँ टाइगरों को भी शिफ्ट करेंगे ताकि ये जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये ना हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइगर रह पाएँ। अफ्रीका का चीता आने के लिए भारत सरकार ने एक टीम भेजी है। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज।
पंजाब हरियाणा के किसानों को यूपी बॉर्डर से दिल्ली आने जाने की इजाजत मिल गई। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध को लेकर हजारों की संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान अपने अपने क्षेत्र से निकलकर लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस ने हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही आंदोलन के दौरान हिंसक झड़पें भी दिखी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पालियल स्थित दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा गलत इरादे से एक्ट्रेस के मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। देवास में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। चालक की मौके पर मौत हो गई। 6 बच्चे घायल हुए। 2 बच्चों की हालत गंभीर है। हरदा रेफर किया है। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर 7 लोग सवार थे। इंदौर में कोरोना के 40,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हो चुके हैं, लेकिन चिंता इसलिए बढ़ी कि इनमें से स्वस्थ हुए मरीजों में दोबारा कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। ऐसे 5% मरीज सामने आए जो दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। भोपाल नगर निगम आने वाले समय में राजधानी में ज्यादा लोगों के लिए दीनदयाल रसोई के जरिए खाना पहुंचाने की व्यवस्था करने वाला है। जल्दी 4 नई जगहों पर दीनदयाल रसोई शुरू होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।